आज का विषय है शरीर क्या है और इसमें रहने वाले कौन लोग हैं और उनका कार्य। आज का प्रकरण है। देखिए, यह शरीर जो है 5 तत्वों से बनी है। आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी। यही 5 तत्वों के मिलकर यह शरीर बनी है। लेकिन इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां। जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह प्रकृति के गुणों को बताने वाले। जैसे देखें, कान है। कान जो है शब्द का बोध कराती है। नेत्र जो है रूप का बोध कराता है। त्वचा जो है ठंडा है कि गर्म है, कड़ा है कि नरम है, इसका बोध कराती है। इसके बाद नाक जो है गंध का बोध कराती है और जिह्वा जो है रस का बोध कराती है। यह 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और इसके 5 विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 कर्मेंद्रियां हैं जो शरीर से कार्य होता है। पहली इंद्रिय है पैर। चलना है, दौड़ना है, यह कार्य पैर का है। हाथ का कार्य है लेना देना। डंडे से अगर मारपीट करना है तो हाथ का काम आएगा। खाना है, बोलना है, यह कार्य मुख का है। मल त्याग करना है गुदा का काम। विषय भोग करना है और पेशाब करना है या लिंग का काम। आपने देखा यह शरीर के साथ हमेशा रहते हैं 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। शरीर अगर खत्म हो गया तो उसके साथ यह भी चला जाता है। यह जो 5 तत्व हैं उसकी 25 तो प्रकृतियां हैं जिसका व्यवहार शरीर में हमेशा होता है। आकाश का प्रकृति क्या है? काम है, क्रोध है, मोह है, शोक है और भय। यह कार्य आकाश की प्रकृति से होता है। वायु का इस शरीर में कौन सी क्रिया है? चलन है, चलना है, बोलना है, दौड़ना है, पसारना है, हाथ पैर फैलाना और आकुंचन सिकोड़ना। यह वायु तत्व प्रधान है। वायु तत्व से इसकी क्रिया होती है। अग्नि तत्व की प्रकृति क्या है? भूख है, प्यास है, आलस्य है, नींद है और जो शरीर के अंदर कांति तेज है वह अग्नि तत्व का ही है। अब जल तत्व की प्रकृति क्या है इस शरीर में? लार है, वीर्य है,
रक्त है, मूत्र और पसीना, यह जल तत्व का है। अब बची पृथ्वी तत्व, हाड़ है, मांस है, त्वचा है, रोम है, नाड़ियां हैं। यह प्रकृति के तत्व, इन्हीं तत्वों के संयोग से कार्य हो रहा है। लेकिन यह हमें देखना है कि जो शरीर है इसमें कौन लोग रहते हैं। या तो घर है, घर में रहने वाला घर से अलग होता है, वह घर नहीं होता है। तो इस घर में रहने वाले जो हैं, एक है चेतन, उसी को आत्मा नाम से, जीव नाम से, राम नाम से, ब्रह्म नाम से, क्षेत्रज्ञ नाम, अनेक नाम से एक को ही कहा गया है, एक को ही संबोधित किया गया है, कोई दूसरा नहीं। और इस घर में दूसरे कौन है? इस जीव की, चेतन की माया शक्ति, सारे कार्यों को करने वाली या जो चेतन की माया शक्ति है वही करती है। इसके पास स्वयं की सत्ता नहीं है, यह चेतन की चेतना से ही चैतन्य होता है। आपने देखा उसको माया शक्ति से प्रयोग किया है, तो इनकी उत्पत्ति है कहां से, यह भी देखना है। कबीर साहब ने कहा कि माया ते मन उपजय। अगर मन की उत्पत्ति माया से है तो चेत, अहंकार और बुद्धि की उत्पत्ति भी माया से है। अब हमें विचार करना है कि मन की शरीर में क्या क्रिया है। आप देखते हैं यह मन बड़ा चंचल है, प्रतिक्षण चलायमान है, कहीं यहां जाता है, कहीं वहां जाता है, कहीं विषयों में जाता है, प्रतिक्षण चलायमान है। नाना प्रकार की इच्छा, वासना, संकल्प, विकल्प, यह मन से ही उत्पन्न होता है। अगर हम तत्वों की तरफ देखें कि किस तत्व में ऐसी गति है मन सा, तो एक वायु तत्व है। वायु तत्व प्रतिक्षण चलायमान है, स्थिर रहने वाला नहीं। हम शरीर में देखें, श्वासा प्रतिक्षण चल रही है, रुक नहीं रही है। अगर श्वासा रुकी तो शरीर खत्म। वायु तत्व प्रतिक्षण चलायमान है। अब हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि मन जो है वायु तत्व प्रधान है, क्योंकि मन का गुण कर्म स्वभाव और वायु का गुण कर्म स्वभाव एक सा है। इसलिए मन जो है वायु तत्व प्रधान। इसके बाद हम चित्त पर चलते हैं। इस शरीर में चित्त है, चित्त शांत होता है, लेकिन शरीर पर किसी प्रकार की संवेदना उत्पन्न हुई। संवेदना क्या है? श्रवण द्वार से कुछ प्रवेश कर जाए, कोई गाली दे दे, कोई कड़वा वचन कह दे,
कोई सम्मान कर दे, कोई त्वचा पर आघात कर दे, जब वही शरीर पर संवेदना हुई कि मन के अंदर, चित्त के अंदर नाना प्रकार की तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी, नाना प्रकार का विकल्प उत्पन्न होगा, विलीन हो जाएगा। चित्त एक ऐसा दर्पण है कि हमने जीवन में जो कुछ देखा है, सुना है, सब चित्त रूपी यंत्र में टेप है। हम जिस चीज पर चिंतन करते हैं वह मानस पटल पर आ जाता है, चित्त रूपी यंत्र में संग्रह। अब चित्त की क्या स्थिति हमने देख लिया, अब तत्वों के तरफ देखें कि चित्त जैसा संबंध किस तत्व का है। जल एक ऐसा तत्व है, जल तो स्थिर है, लेकिन जल में किसी प्रकार से एक बड़ा रोड़ा फेंक देते हैं तो जल में नाना प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं और विलीन होती हैं। यह क्रम काफी समय तक चलता है, लहर का उत्पन्न होना, विलीन होना। अब हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि यह चित्त का संबंध जल तत्व से है, जल तत्व प्रधान चित्त है, लेकिन एक है अहंकार इस शरीर में। अहंकार जो है अपने को कर्ता मान लेता है कि मैं करता हूं, यह हमारा है। इसके कार्यों में जब विघ्न पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जब क्रोध उत्पन्न हो जाता हो तो शरीर गर्म हो जाती है, कंपन भी हो जाती है। अगर तत्वों की तरफ हम देखते हैं तो ऐसा संबंध अग्नि तत्व का है। अब हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि अग्नि तत्व प्रधान अहंकार है। अब बचा बुद्धि। आप बुद्धि देख रहे हैं, बुद्धि सबसे मन चित्त बुद्धि, मन चित्त अहंकार बुद्धि, इनमें सबसे श्रेष्ठ बुद्धि है। अगर शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि जो है उनको चलाने वाली सारथी है। इस शरीर को चलाने वाली बुद्धि ही सारथी है। इन सब में श्रेष्ठ बुद्धि है। बुद्धि के अंदर ज्ञान है, विचार है, विवेक। अब हम पृथ्वी तत्व पर जाते हैं तो देख रहे हैं यह शरीर पृथ्वी के तत्वों से बना है और इसी शरीर के भीतर अग्नि, वायु, जल समाहित है। सबको समाहित करके पृथ्वी स्थित है। अब हम इस बिंदु पर जाते हैं कि पृथ्वी तत्व प्रधान बुद्धि है, इस शरीर में है, लेकिन बचा 3 गुण हैं, सत रज 3 गुण। गुणों के चलते सारा कार्य होता है हमारे जीवन का। तो यह गुणों की उत्पत्ति कहां से होती है, हम इस पर विचार करें। गुण कोई वस्तु नहीं है, गुण जो है बुद्धि की वृत्तियां हैं। बुद्धि के अंदर जो सत्य की तरफ जाने का भाव उत्पन्न होता है, जैसे ईश्वर का भजन करना, दान देना, पुण्य करना, यज्ञ करना, संतों की सेवा करना,
जो कार्य सत्य के तरफ ले जाने वाला है, ऊर्ध्वगति को ले जाने वाला है, जब ऐसे विचार होते हैं तो ऐसा कार्य भी होता है। इसको हम सतो गुण कहते हैं। सतो गुण में ज्ञान प्रधान होता है। एक है रजोगुण। रज माने होता है रस्सी, यह बांधने वाला गुण है। रजोगुण में क्या होता है? लोभ प्रधान है। इसमें नाना प्रकार की कामना उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। यह मन विषयों की तरफ दौड़ता है, काम वासना जागती है। ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं जिसमें यह जीव बंध जाता है, आसक्त हो जाता है। यह भाव जब उत्पन्न होते हैं तो इसको हम रजोगुण कहते हैं। एक है तमोगुण। यह भी बुद्धि की वृत्तियां हैं। बुद्धि के अंदर जब अज्ञान दशा, तब माने अज्ञान, मोह, मोह प्रधान है। अंधकार जब होता है तो कुछ नहीं दिखाई देता। ना करने योग्य कार्य आदमी करता है, जो करने योग्य है उसको नहीं करता। मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, दूसरे को दुख देना, ईर्ष्या द्वेष करना, यह भाव तमोगुण के चलते उत्पन्न होते हैं। यह बुद्धि की वृत्तियां हैं। यह इस घर में रहते हैं। इन्हें गुणों के चलते सारा कार्य होता है। किसी क्रिया का जन्म मन से उत्पन्न होता है, लेकिन मन से उत्पन्न होने के बाद वह तुरंत बुद्धि तल पर जाता है। बुद्धि के पास ज्ञान संपन्न अगर बुद्धि है तो सही गलत का निर्णय लेकर जो नहीं करने योग्य है उसको बुद्धि वापस कर देती है, हटा देती है। लेकिन जो करने योग्य है उसको रख लेती है। अब मन क्या करता है कि इंद्रियों के द्वारा उस कर्म को कराता है। यह क्रिया इस शरीर में तो हो रही है। आप देखें कि इस शरीर में रहने वाला जीव जो है, चाहे आत्मा कहें, उसका क्या रहे? इस शरीर में रहने वाला जो जीव है उसी की चेतना शक्ति से अंतःकरण यानी मन, चित्त, बुद्धि और शरीर प्रकाशित होते हैं। सवाल यह है कि एक चेतन है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जड़, कैसे प्रकाशित होता है? थोड़ा प्रमाण में देखें। आग और लोहा दो चीजें हैं, विजाती हैं। संयोग बस कभी आग और लोहे का जब संग हो जाता है तो लोहा लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब विचारणी बात यह है कि उसमें लालिमा और गर्मी जो थी अग्नि की है, लोहे की स्वयं की नहीं। संग के चलते यह हुआ। आग और लोहे का जब संपर्क हुआ तब लोहा लाल और गर्म हो गया। उसी प्रकार एक शरीर में चेतन भी है और मन, चित्त, बुद्धि भी, अहंकार
दोनों साथ हैं, दोनों संग हैं। संग रहने के कारण जो चेतन की चेतना शक्ति है मन चित्त बुद्धि के अंदर प्रवेश कर गई, सब चैतन हो गए। क्रिया करने की जो शक्ति थी, बल शक्ति, वह चेतन की है। ज्ञान शक्ति, सोच विचार, यह भी चेतन की ही है। क्योंकि जब चेतन है तब यह क्रिया होती है, चेतन नहीं हो तो क्रिया। जैसे शरीर है, जब चेतना शक्ति समाप्त हो जाती है तो उसको मुर्दा कहते हैं। न उसमें सोचने विचारने की क्रिया होती है, न चेतनता होती है। इसलिए हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि जो चेतना शक्ति है चेतन की है, क्रिया शक्ति चेतन की है, ज्ञान शक्ति चेतन की है, प्रकृति की नहीं है। लेकिन संग रहते हुए भी सारे क्रियाओं को करने वाला यही प्रकृति है। आत्मा अकर्ता है, कुछ नहीं करता। भगवान ने कृष्ण ने कहा कि प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यः पश्यति तथा आत्मानं कर्तारं तपस्। इस शरीर में जो प्रकृति है, मन चित्त बुद्धि और इंद्रियां हैं, सारे कार्यों को जन्म देने वाली यही है। और आत्मा जो है अकर्ता है, साक्षी है, दृष्टा है। उसकी चेतना शक्ति से अंतःकरण और शरीर चेतन होती है। प्रकाशक होने की वजह से उसी को आत्म कहा गया। सारे कर्मों को करने वाली प्रकृति है और आत्मा अकर्ता है।